नमस्ते दोस्तों। मैं यश साहू और आज का व्लॉग शुरू होता है एक मजेदार सुबह से। आज मैं रोज की तरह देर से उठने वाला ही था। तभी सुबह सुबह करीब 7 बजे मेरे नाना का फोन आ गया। पहले ही शब्द थे, उठ गए जी। मैंने कहा, बस नाना, अभी उठा ही हूँ। नाना बोले, जल्दी उठो और मुझे लेने आओ अपने। मुझे गांव में जो मातर फेस्टिवल हो रहा है वो देखना है। मैं जल्दी से उठा, फ्रेश हुआ, हेलमेट लगाया और बाइक लेकर रायपुर की ओर निकल पड़ा। गांव से थोड़ा दूर निकला तो देखा चारों ओर हरे भरे खेत, जैसे किसी हरियाली वाली जगह पर आ गया हूँ। सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा मन को बहुत सुकून दे रही थी। थोड़ी दूर गया तो रास्ते के पास एक माता का मंदिर दिखा। मैंने वहां प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी दूर पर एक भाई साहब ने मुझे हाथ देकर रोका और बोले, भाई, मुझे आगे गांव तक छोड़ दो। मैंने कहा, चलिए, मैं भी उसी दिशा में जा रहा हूं। कुछ देर बाद जोरा गांव पहुंचे। उन्होंने कहा, यहीं उतार दीजिए। मैंने उन्हें वहीं उतार दिया और फिर आगे अपनी राह पकड़ ली। चलते चलते अचानक मुझे याद आया कि मेरी बाइक का पेट्रोल कल रात से ही लगभग खत्म है और आज तो गांव की तरफ सारे पेट्रोल पंप बंद हैं। मैं थोड़ा घबरा गया कि कहीं रास्ते में बाइक बंद न पड़ जाए। पर मैं आगे बढ़ता रहा और पेट्रोल पंपों पर नजर डालता रहा। सब बंद थे क्योंकि त्योहार का माहौल था। चौक पहुंचा। वहां मैंने श्री राम भगवान के मंदिर का झंडा देखा और उन्हें प्रणाम। थोड़ा आगे गया तो मेक इन इंडिया का शेर वाला प्रतीक दिखा। गर्व महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं सोच ही रहा था कि अच्छा हुआ नाना को लेने सुबह ही निकल पड़ा, क्योंकि रायपुर की ट्रैफिक में बहुत टाइम लग जाता है। रास्ते में मैंने कई जेसीबी मशीनें देखी, पीले रंग की। उन्हें देखकर मुझे अपने बेटे शिवा की याद आ गई, क्योंकि जब भी वो बाइक से कहीं जाता है और जेसीबी देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। कहता है, पापा देखो वो येलो कलर की जेसीबी। उसे जेसीबी बहुत पसंद है और घर में उसके खिलौने भी हैं। इतने में घर से कॉल आया, शिवा की मम्मी का। वो बोली, सब्जी लेते आना। बात करते करते मैं भाठागाम ब्रिज के पास पहुंच गया और वहां से
लेफ्ट टर्न लिया। रास्ता बहुत छोटे छोटे गड्ढे जिनमें पानी भरा, वहां भी पेट्रोल पंप बंद है हुआ था। मैं सावधानी से बाइक चला रहा था, फिर देखा था जैसे मैं किसी दूसरे देश की रोड पर चल रहा हूं। मैं बाजार की ओर गया, बाइक पार्क की और जल्दी से सब्जियां लेकर नाना के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक शॉर्टकट मिला और मैं वहीं से निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं नाना के घर पहुंच गया, बाइक पार्क की, सब्जी का थैला उठाया और घर में गया। वहां पहुंचकर चाय नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद मैं और नाना बाइक से निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। कुछ देर बाद हम हाईवे रोड पर पहुंच गए। मैं वीडियो बना ही रहा था कि नाना ने पूछा, छोटू कितनी देर में गांव पहुंच जाएंगे? मैंने कहा अगर 60 की स्पीड में चले तो 60 मिनट लगेंगे। फिर हंसते हुए कहा, लेकिन नाना मेरे पास सब्जी का बैग है और आपके पास 2 बैग हैं, तो मैं धीरे ही चलाऊंगा ताकि आपको आराम रहे। हम जोरा के पास पहुंचे तो देखा रेलवे का फाटक बंद है। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर इंडियन रेलवे से मैसेज आया, रुकावट के लिए खेद है। आपने धैर्य रखकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाया है। बस मैसेज पढ़ा ही था कि ट्रेन निकल गई। फिर मैं और नाना आगे बढ़ गए। रास्ते में नाना बोले, छोटू गांव की ये हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने जमाने के गांव में लौट आया हूं। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। जब हम चंदखुरी फार्म पहुंचे, नाना बोले,
यहाँ तो बहुत बदलाव हो गया है। मैंने कहा, हाँ नाना, जब से माँ कौशल्या माता मंदिर का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण हुआ है, यहाँ बहुत विकास हुआ है। बात करते करते पता ही नहीं चला और हम अपने गांव पहुंच गए। जैसे ही घर के पास पहुंचे, शिवा गेट पर दौड़ता हुआ आया। नाना को देखकर बहुत खुश हो गया। नाना भी बहुत प्रसन्न हुए। घर चलो चलो साइड चलो। में अंदर आए तो चलो 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 चलो। शिवा ने अपने जेसीबी और ट्रैक्टर खिलौने दिखाने शुरू कर दिए। नाना भी मुस्कुराते हुए शिवा के साथ खेलने लगे। फिर जय करे शिवा नाना के। शिवा को याद आया कि उसने नाना को प्रणाम नहीं किया है। वो तुरंत उनके पास गया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दोनों फिर मस्ती में खेलने लगे। आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।